रघुवर दास जी ने 25 साल से फॉर्म भर भर के आपसे भरा करके पूर्वी के जनता को जो ठगने का काम किया, वो भारत के राजनीतिक इतिहास में एक काला धब्बा है। कोई भी जनप्रतिनिधि जो मंत्री रहा हो, जो चीफ मिनिस्टर रहा हो, जिनको पूरी जानकारी थी कि मालिकाना के नाम पर आपको ठग रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं बताया कि ये जो मालिकाना का जो समस्या है सिर्फ जमशेदपुर से संबंध नहीं रखता है, वो बोकारो का भी है जहां पर खतियानी जमीन नहीं है, वो धनबाद का है जरिया क्षेत्र से जामाटोबा, वो हजारीबाग का क्षेत्र है जहां पर वेस्ट बोकारो से लेकर के अलग अलग कोयला के खदान है, रामगढ़ का है, गिरिडीह का है, जहां पर खतियानी जमीन नहीं है और करोड़ों लोग जो रहते हैं उस इलाके में। अगर उसके साथ अगर ये मालिकाना का हक का जो है कानून अगर विधानसभा में भाजपा लाती और भाजपा को मालूम था, तो ये जो है पूरे झारखंड में हम इस प्रदेश के गरीब लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से जो है छोटा सा जो है कुटीर बनाया है, मकान बनाया है, उनको ये हम लोग सुनिश्चित कर देते कि उनका एक स्थायी संपत्ति बन जाती है। जब आपके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो आधी से भी कम हो जाती है। तो रघुवर दास जी ने तब जब टाटा लीज के बाहर कुछ बस्ती को किया, इनकी बदमाशी देखिए, लीज के अंदर रखते तो सब लस्सी बना करके जो है तभी भी इसकी समाधान हो सकती थी, तब लीज लैंड होता तो उन्होंने वो नहीं किया। लीज से बाहर करके ये सुनिश्चित कर दिया है कि यदि कोई भी, क्योंकि वो सरकारी जमीन हो गई, अगर सरकारी जमीन हो गई तो किसी अगर सिर्फ रहे हुए लोग अगर अपने सरकारी योजना के नाम पर, जैसे आपने देखा कि आस्था के आगे जो बिल्डिंग टूटे गए थे प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए, उस तरह की स्थिति सबकी हो जाती है। क्योंकि जब आप ना तो लीज के अंदर है और आप लीज के बाहर हैं, तो कानूनी तौर से आप सरकारी जमीन पर बसे हुए। तो इसीलिए जब उन्होंने मकान जो है इतने सैकड़ों के मकान को प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए उन्होंने बुलडोजर चलाया, यहां का जनता एक ही सवाल उनसे पूछे थी उस वक्त कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना में किस ठेकेदार का काम होगा और किसका कमीशन है। आप देख लीजिएगा कि जमशेदपुर के पूर्वी के इतिहास में लोग को बसाने के लिए लोग को उजाड़े गए। आप देख लीजिएगा कि कितने कुत्सित राजनीति हो रही है। लोग को बसाने के बहाने लोग के घर पर जो तोड़फोड़ करके उजाड़ दिए गए। तो मालिकाना का जवाब रघुवर दास जी आप सार्वजनिक रूप से जवाब दीजिएगा कि आपने क्यों, और आप बता रहे हैं कि आपके बहू जो है अगले 5 साल और ठगने के लिए आप उसको शामिल करें। रघुवर का लाल कर रहा है सबका बेहाल। रघुवर का लाल कर रहा है सबका बेहाल। रघुवर दास जी का परिवार इस चुनाव, उनके बहू इस चुनाव मैदान में उतरी हुई है, लेकिन मैं जमशेदपुर के जनता को चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसे कुछ क्षेत्र में एक नया राजनीतिक भाषा शुरू हो गई है, मुखिया पति। तो ये प्रत्याशी विधायक पति ललित एक खतरनाक इंसान है। इनके इतिहास के बारे में तो मैं आप लोग को क्या बोलूं कि मैंने कहा कि इतने भी अखबार में जो लगातार न्यूज हो रहे हैं, ये आप ही लोग का अखबार का न्यूज है कि उड़ीसा में एक भूतपूर्व एयरफोर्स ऑफिसर
एक सैनिक प्रधान जी को ललित दास ने बुरी तरह से मारा, क्योंकि उनको जो गाड़ी रेलवे स्टेशन जो उन्होंने भेजा उनको पसंद नहीं आया। पूरे उड़ीसा में जो है विधानसभा में प्रश्न उठाया गया, थोड़ा सा शांत रहिए प्लीज। पूरे उड़ीसा में यह प्रश्न उठाया गया। कांग्रेस और बीजेडी ने लगातार जो है शिकायत की। हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी कहा है कि जल्द से जल्द इस केस में, क्योंकि इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि रघुवर दास जी उड़ीसा के राज्यपाल हैं। उसके अलावा इस परिवार का आतंक में तो आप लोग काफी वाकिफ हैं। एक और न्यूज आप ही का न्यूज है, जमशेदपुर का अखबार का है, मैं दिखाना चाहता हूं। और ये आपकी इस तरह का जो है पूर्व सीएम रघुवर दास के बेटे भतीजा कमलेश साहू ने 8 लाख रंगदारी ली, आप ही का न्यूज है। मूलचंद जी ने दिनेश साहू नाम के गोलगप्पा बेचने वाले को बुरी तरह से पीटा, क्योंकि जिस जगह पर वो बेचारे 20 साल से ठेला लगा रहा था, उस जगह पर मूलचंद जी ने दूसरे ठेला वालों को 5,000 रुपए महीने पर जो लगा दिया था। आपको क्या किस तरह का जो है लोग मिलने वाले हैं, आप लोग समझ सकते हैं। 5,000 रुपए ये परिवार तय कर रहे हैं हर एक ठेला पर महीने का रंगदारी। 5,000 रुपए जो है ठेले पर, तो यहां से शुरू होती है। मकान कब्जा करना, छेड़खानी करना। राजनीति में कुछ लेवल होता है, तो हम उस ऑडियो को बारे में कुछ चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे लेकिन सुनाएंगे नहीं। लेकिन आप लोग को जो है, अगर आप इच्छुक है तो वो ऑडियो आपके पास होगा, नहीं है तो फिर कोई आपको फॉरवर्ड कर लेगा। ललित दास किस तरह से, किस भाषा से एक महिला को जो फुसला रहा है, वो सबको वाकिफ है। हमारी प्रत्याशी के साथ, जो भाजपा के प्रत्याशी के साथ किस तरह से मारपीट हुई, उस घटना के बारे में सबको जानकारी है। ये आम चर्चा है। जमशेदपुर की जनता को जो, क्योंकि हम जमशेदपुर की जनता हमारी परिवार है, मैं आप सब लोग को बताना चाहता हूं कि जब आप जाओगे रघुवर पूर्णिमा जी से मिलने के लिए, तो पूर्णिमा जी से तो भेंट नहीं होगी, ललित दास जी से भेंट होगी। तो मैं आपका सुरक्षा के बारे में काफी चिंतित हूं। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, क्योंकि हम आपके शुभ चिंतक हैं, कि जमशेदपुर के जनता के लिए ग्रुप इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा, कि जो भी ललित दास को मिलने के लिए जाए, रघुवर दास के परिवार के लिए जान माल की सुरक्षा के लिए हम जो है पैसे देने, क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस में सस्ता जो है हो जाती है पॉलिसी, आपको मालूम है। तो हम ग्रुप इंश्योरेंस करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम सचमुच में चिंतित हैं। कब कौन पिटाएगा, कब कौन बेइज्जत होगा, कब छेड़खानी हो सकती है, इसमें जो, इसीलिए इस मिनी इंडिया में ऐसे परिवार के आतंक से आप लोग जो पिछले 30 साल से जूझ रहे हैं, इस परिवार ने लगातार जमशेदपुर के जनता को बेइज्जत, शोषित, बेवकूफ बनाया। इनको पहचानिए। और आपको जो खतरा है, आप मोल लीजिए। आपका जो होता है ना कि गेट वन, एक सामान आप जो है अगर मार्केट से उठाते हैं तो आपको 3 मिलेगा, तो आपको 3 मिलेगा। कमलेश, ललित, मूलचंद, आप सोच लो, आपको जो है 1 नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा। 1 + 3, कमलेश, मूलचंद और ललित। और अगर राजपाल से हट जाएंगे तो रघुवर जी 4 हो जाएगा। अभी तो 3 है। तो आप अपने भविष्य के बारे में आप सोचिए, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा।